इन्होंने पूरा एक ऐसा जाल बना लिया, अब वो सारा जाल खुलेगा। जिन्होंने इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इतने सारे लोगों के लिए तरह तरह की डिजीजेस वगैरह क्रिएट कर दी। मुझे लगता है अगर ये 1 साल भी चल गए तो बहुत कुछ इसमें निकलेगा जो आज तक भी नहीं निकला है। और एंथनी फाउची को तो बिल्कुल टांग दिया जाएगा। उन्होंने जितना नुकसान किया है, एंथनी फाउची ने जितने लोगों को मरवाया है, बिकॉज एंथनी फाउची बिल्कुल इसके फाउंटेन हेड थे। उन्होंने ही ये वायरस बनवाया, उसकी फंडिंग करी, उन्होंने ही ये वैक्सीन्स बनवाए, उसकी भी फंडिंग करी और उसके पैसे भी उनको मिले, और उन्होंने ही सारे दुनिया के जितने रेगुलेटर्स थे उनको एक तरह से कंट्रोल किया। अब तो इतना डेटा आ गया, और अगर हिंदुस्तान या कोई भी देश सीरियस हो ये पता करने के लिए कि वैक्सीन से कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसका बहुत आसान तरीका है। आपके पास वैक्सीनेटेड का पूरा डेटाबेस है कि किन लोगों ने वैक्सीन लिया है, अनवैक्सीनेटेड का भी डेटाबेस है किन लोगों ने नहीं लिया है। ज़्यादातर लोगों ने ले लिया, मान लीजिए 80% लोगों ने ले लिया, 20% लोगों ने नहीं लिया। अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि उसी एज ग्रुप के, उसी एरिया के कितने लोगों ने लिया, कितने लोगों ने नहीं लिया, और उनका आप देख लीजिए कि उसके बाद कितने लोगों को क्या क्या हुआ। किसको हार्ट अटैक हो गया, किसी को थ्रोम्बोसिस हो गई, ब्लड क्लॉट हो गया, जो हो गया, और जिन्होंने नहीं लिया उनको क्या हुआ। तो इवन ये जो एक्सेस डेथ्स का डेटा है, बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि एक्सेस डेथ्स वैक्सीन्स की वजह से हो रहे हैं या किसी और वजह से हैं, क्योंकि आप वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड में देख सकते हैं कि कितने % लोग वैक्सीनेटेड मर रहे हैं, कितने % लोग अनवैक्सीनेटेड मर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान की सरकार ने या यहाँ की अथॉरिटीज़ ने कोई कोशिश नहीं करी ये पता लगाने की कि भाई वैक्सीन से कुछ फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। सारा स्टेटिस्टिकल डेटा आसानी से एग्जामिन किया जा सकता था, एक्सेस डेथ्स का भी, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, कितने % लोगों को वैक्सीनेटेड कोहॉर्ट में प्रॉब्लम हुई, कितने % लोगों को अनवैक्सीनेटेड कोहॉर्ट में प्रॉब्लम हुई, उससे आप आसानी से पता लगा सकते थे। लेकिन ये डेटा एग्जामिन नहीं किया गया, सार्वजनिक भी नहीं किया गया। कुछ इंडिविजुअल स्टडीज़ बाहर आई हैं दूसरे देशों में। कई देशों में तो ये लाजमी होता है कि ये सारा डेटा रखा जाए और सार्वजनिक किया जाए। वहाँ पर लोगों ने उसकी एनालिसिस करके पता लगा लिया कि वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड में, अनवैक्सीनेटेड में कम एक्सेस डेथ्स हो रही हैं, वैक्सीनेटेड में ज़्यादा एक्सेस डेथ्स हो रही हैं। वैक्सीनेटेड वाले लोगों को ज़्यादा कार्डियक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अनवैक्सीनेटेड लोगों को कम हो रही हैं। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर हो गया कि एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी इसकी वजह से हो रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इसकी वजह से कम हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी तक लोगों को नहीं बताया जा रहा। इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया सरकार ने, लॉकडाउन कर दिया, मास्क लगा दिए, स्कूल्स बंद कर दिए, किसी की कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब करने की। लेकिन दूसरी बात, ये वैक्सीन्स ले आए और ऐसे अनटेस्टेड खतरनाक वैक्सीन्स ले आए जिन्होंने इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इतने सारे लोगों के लिए तरह तरह की डिजीजेस वगैरह क्रिएट कर दी। और इसका इफेक्ट जो है सालों साल तक चलेगा। और तीसरा वाटरशेड इवेंट इसलिए है कि इतना प्रोपेगेंडा किया गया इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे इन्होंने बोला है ट्रस्टेड न्यूज़ इनिशिएटिव, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया, मैंने एक आर्टिकल लिखा, व्हाई आई एम अ वैक्सीन स्केप्टिक, और अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हिंदू को मैंने कोई आर्टिकल भेजा हो और उन्होंने मना कर दिया हो कि हम नहीं पब्लिश कर सकते। हिंदू ने मना कर दिया, कहते हैं कि हम वैक्सीन की स्केप्टिसिज्म नहीं प्रमोट कर सकते। अभी आपको डॉक्टर नटराजन ने बताया कि वो उन सबको पैसा मिला, हिंदू को भी पैसा मिला, इंडियन एक्सप्रेस को भी पैसा मिला, NDTV को भी पैसा मिला, ये सारे बड़े बड़े जो न्यूज़ नेटवर्क्स थे, हमारे दोस्तों को भी, वायर वगैरह को भी इसके लिए पैसा मिल गया, जिनको हम बहुत अच्छे न्यूज़ मीडिया मानते हैं, उन लोगों को भी पैसा मिल गया कि भाई आप लोगों को हम पैसा दे रहे हैं, आप ये सारी वैक्सीन कंपनीज पैसा दे रही हैं कि आप लोग
वैक्सीन्स को प्रमोट करिए, आप लोग ये प्रमोट करिए कि वैक्सीन सेफ हैं वगैरह वगैरह। तो किसी ने, सबने वायर में भी छापने से मना कर दिया। मतलब तो सोच भी नहीं सकते कि वायर हमारा कोई आर्टिकल छापने से मना कर देगा। इतना बड़ा ये इवेंट था जिसकी वजह से अब लोगों का मेडिकल साइंस पर से फेथ उठ गया। लोगों को ये लगने लगा है कि भाई अब पता नहीं सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं, मेडिकल स्कूल में जो पढ़ाई जा रही हैं, जो और चीज़ें जो पब्लिश हो रही हैं, इन साइंटिफिक जर्नल से भी फेथ उठ गया कि पता नहीं ये लोग क्या क्या प्रोपेगेंडा पब्लिश कर रहे हैं, असली चीज़ पब्लिश करने से रोक दिया जाता है इन लोगों को। और एक बात ट्रंप के आने से जो एक बात अच्छी हुई है वो रॉबर्ट केनेडी का अपॉइंटमेंट एज हेल्थ सेक्रेटरी। और अगर ये उनको करने दिया गया जो वो करना चाहते हैं, देखिए ट्रंप ने बहुत सारे खतरनाक लोगों को भी अपने अपॉइंटमेंट्स कर दिए हैं जो कि इराक वॉर में बहुत वॉर मॉन्गरिंग वगैरह की बात बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम ये हेल्थ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट बहुत अच्छा किया है। और अब मुझे लगता है अगर ये 1 साल भी चल गए तो बहुत कुछ इसमें निकलेगा जो आज तक भी नहीं निकला है। और एंथनी फाउची को तो बिल्कुल टांग दिया जाएगा। उन्होंने जितना नुकसान किया है, एंथनी फाउची ने जितने लोगों को मरवाया है, बिकॉज एंथनी फाउची बिल्कुल इसके फाउंटेन हेड थे। उन्होंने ही ये वायरस बनवाया, उसकी फंडिंग करी, उन्होंने ही ये वैक्सीन्स बनवाए, उसकी भी फंडिंग करी और उसके पैसे भी उनको मिले। और उन्होंने ही सारे दुनिया के जितने रेगुलेटर्स थे उनको एक तरह से कंट्रोल किया। बिल गेट्स भी ऑफ कोर्स उसमें थे, वो जो WHO वगैरह को कंट्रोल करते हैं। इन्होंने पूरा एक ऐसा जाल बना लिया, अब वो सारा जाल खुलेगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि भाई इसको ठीक करो, ये सारा एडवर्स इफेक्ट्स जो वैक्सीन्स के हैं उसको रिपोर्ट करने का सिस्टम ठीक करो, वो आज तक ठीक नहीं किया गया है। आज तक भी ये हालत है कि कोई जना ठीक से रिपोर्ट कर ही नहीं सकता, और अगर रिपोर्ट करता भी है तो कहीं पर उसका कोई सार्वजनिक नहीं किया जाता डिटेल्स कि किसने क्या रिपोर्ट किया। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान ने आज तक सारे जो मेडिकल स्टडीज़ थे उसको सार्वजनिक नहीं किया। हिंदुस्तान ने आज तक सरकार ने आज तक कोई स्टेटिस्टिक्स इसकी सार्वजनिक नहीं करी कि वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड तरह तरह के इफेक्ट्स कितने % यहाँ हुए, कितने % वहाँ हुए, एक्सेस डेथ्स कितनी % यहाँ हुई, कितनी % यहाँ हुई। ये तो बिल्कुल एलिमेंट्री चीज़ है कोई देश को करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये अभी तक नहीं किया गया।